बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है, वो इस मौजू पर है कि तवाफ़ के दौरान अगर किसी का वज़ू टूट जाता है तो उसे क्या करना चाहिए। तवाफ़ मुकम्मल करना चाहिए या पहले वज़ू करना चाहिए। आज इस मसइल पे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं, आपसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर आप सुनेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि हर दर्द दिल रखने वाला, हर मुसलमान मोमिन शौक़ रखने वाला, मुहब्बत करने वाला, हर बंदे की तमन्ना होती है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं रब्बे ज़ुल जलाल के घर का तवाफ़ करूं, काबे का तवाफ़ करूं, उम्रा करूं और हज करूं। यानी हर बंदा ये ख्वाहिश रखता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, ज़िम्मेदार हो, चौधरी हो, मलिक हो या गरीब हो, मंगता हो। हर बंदे के दिल के अंदर ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें अपने दर पे बुलाए ताकि हम तवाफ़े काबा कर सकें। तो इसलिए के लिए यकीनन याद रखें कि काबे के तवाफ़ के लिए चंद मसाइल हैं जो बहुत बड़े अहम हैं। उसमें यह है कि अगर आप काबे का तवाफ़ कर रहे हैं, दौरान तवाफ़ अगर आपका वज़ू टूट गया है, अगर आपने 3 चक्कर लगा लिए हैं, 3 चक्कर लगाने से पहले अगर आपका वज़ू टूट गया है तो आपको दोबारा वज़ू करना चाहिए, और वज़ू के बग़ैर आप तवाफ़ नहीं कर सकते। ये शय मना किया गया है कि बग़ैर वज़ू काबे का तवाफ़ नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर आपने 3 चक्कर से कम लगाए हुए हैं, आपका वज़ू टूट गया है, आपने दोबारा वज़ू किया है और तवाफ़ किया है, तो आप फिर से ही शुरू करेंगे। अगर आपने 3 चक्कर से ऊपर लगा लिए हैं तो फिर अगर आपका वज़ू टूट गया है तो फिर हमारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फिर उसी जगह से ही आगे तवाफ़ करना शुरू करें। यानी 7 चक्कर जो लगाने होते हैं तवाफ़े काबा के, तो अगर 3 चक्कर यानी 1 चक्कर लगाया है या 2 चक्कर लगाया है तो आपका वज़ू टूट गया है, तो आप दोबारा वज़ू करके जब तवाफ़ करेंगे तो फिर इब्तदा से शुरू करेंगे, यानी पहले चक्कर से ही शुरू करेंगे। और इसी तरह बाज़-औक़ात लोग ऐसा करते हैं कि तवाफ़े काबा कर रहे होते हैं और फ़ज़ूल गुफ्तगू करते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि ये देखें ईरानी शख्स आए हुए हैं, ये अमेरिका से आए हुए हैं, ये कनाडा से आए हुए हैं, ये दुबई से या बहरीन से, ये बहरले मुल्कों के यानी बातें करते रहते हैं। यहाँ फ़ज़ूल गुफ्तगू करना सख्ती से मना किया गया है। हाँ, जो जायज़ काम है वो कर सकते हैं। और इसी तरह ख़वातीन व हज़रात के बारे में आता है, जैसे कोई शरई माज़ूर हो, मिसाल के तौर पर शरई माज़ूर से मुराद ये है कि इंसान का वज़ू टूट जाता है या बार बार पेशाब के कतरे आ जाना, यानी शरई माज़ूरी के आलम में उसके लिए यह है कि वो एक बार वज़ू कर ले, वज़ू करने के बाद वो तवाफ़ मुकम्मल कर सकता है। और औरत के लिए भी यही हुक्म है कि जिसे ब्लीडिंग आती रहती हो बीमारी की सूरत में, तो बार बार, तो उसको ये भी यही हुक्म है कि वज़ू कर ले, वज़ू करने के बाद वो तवाफ़े काबा कर सकती है। और इसी तरह बहुत से मसाइल ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर किसी को देखते रहना, या जैसे एहराम बांध लेते हैं और ख़ास तौर पर जिनका पेट बड़ा होता है तो उनका एहराम है वो खुल जाता है। तो इसी तरह ऐसी चीज़ों का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और हम जानबूझकर अगर किसी से फ़ुज़ूल गुफ्तगू करेंगे, फ़ुज़ूल बातें करेंगे, वो तो उसका जुर्म है, और उसका जो है आपको कुछ भी जुर्माना लग सकता है। यकीनन उसमें ख़ास याद रखें, बकिया जो सलाम करना है, जो जायज़ काम है वो आप कर सकते हैं। शरीयत में इस चीज़ की कोई रुकावट नहीं है। किसी को सलाम करना, अच्छी गुफ्तगू करना, यानी बाज़ औक़ात लोग ऐसा कर लेते हैं, तवाफ़े काबा कर रहे होते हैं और अपने घर में कॉल मिला लेते हैं, वीडियो कॉल पे कहते हैं जी ये देखें हमने काबा का तवाफ़ किया है, तो आप भी इसमें शामिल हो जाएं, आप भी काबे को देख लें। लेकिन इससे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप काबे का तवाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहे हैं, तो अपनी तवज्जो उधर ही रखें। बाकी आप काबे को देख भी सकते हैं और तवाफ़ भी कर सकते हैं। बाकी जो काल मिला के घर वालों को दिखाना कि देखें मैं भी तवाफ़ कर रहा हूँ तो आप भी ज़ियारत कर लें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अदब के ख़िलाफ़ है। अल्लाह पाक हमें काबतुल्लाह के आदाब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें ऐसे मसाइल सीखने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।